इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में जो है आपको जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण जो है जीके जीएस के क्वेश्चंस को ऐड किए गए हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किस फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया? ऑस्कर पुरस्कार 2023 के लिए जो है दोस्तों किस फिल्म को जो है शॉर्ट लिस्ट किया गया है? 2023 के लिए जो है किस फिल्म को मतलब शॉर्ट लिस्ट किया गया है? तो पहला ऑप्शन है द कश्मीर फाइल, दूसरा ऑप्शन है दृश्यम 2, तीसरा है पठान, चौथा है अवतार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है द कश्मीर फाइल। द कश्मीर फाइल को जो है दोस्तों इसमें जो है ऑस्कर पुरस्कार के लिए जो शॉर्ट लिस्ट किया गया है। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों इसमें किसने 2023 के लिए जो है हिमालय की सीमा में रसद संचालन के लिए एक मानव रहित हवाई वाहन यूएवी विकसित किया है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डीआरडीओ। डीआरडीओ जो है दोस्तों जनवरी 2023 में जो है हिमालय की सीमा में रसद संचालन के लिए एक मानव रहित हवाई जहान वाहन विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जनवरी 2023 के लिए 23 में जो है पृथ्वी शॉ ने रणजी ट्रॉफी में किस राज्य की क्रिकेट टीम के खिलाफ 13 शतक लगाया है? पहला ऑप्शन है यूपी, दूसरा ऑप्शन है असम, तीसरा ऑप्शन है बिहार, चौथा ऑप्शन है मुंबई। इस क्वेश्चन का जो दोस्तों राइट आंसर है इसका हो जाएगा असम। असम जो है असम राज्य जो है उसके खिलाफ जो है पृथ्वी शॉ ने जो है 13 शतक लगाया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जनवरी 2023 में किस टीम के खिलाफ खेलते हुए विराट कोहली ने वनडे सीरीज में 45वां शतक पूरा किया? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है श्रीलंका, दूसरा ऑप्शन है इंग्लैंड, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और चौथा ऑप्शन है बांग्लादेश। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका के खिलाफ जो है विराट कोहली ने 45वां शतक जड़ा है। ठीक है, 45वां शतक जड़ा है। ओडीआई की अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा शतक किसने मारा है, तो उसमें सचिन तेंदुलकर का नाम जो है फर्स्ट में है, जिसमें कि वो 49 जो है शतक अभी तक में हाईएस्ट बनाए हुए हैं। ठीक है, इसका जो है विराट कोहली का भी 45 शतक हो चुका है, मतलब 4 और शतक लगाएंगे ओडीआई में तो 1 नंबर पे विराट कोहली आ जाएंगे। ठीक है, बस ये सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड टूटने ही वाला है। और जो अगर हम टेस्ट की बात करें तो टेस्ट में भी जो है सचिन तेंदुलकर का जो है पहला स्थान है शतक में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जनवरी 2023 में भारत में निम्न में से कौन सा मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? पहला ऑप्शन है भूचाल, दूसरा है ब्रह्मास्त्र, तीसरा है त्रिशूल, चौथा है पृथ्वी 2। तो इस क्वेश्चन का जो दोस्तों राइट आंसर है पृथ्वी 2 जो है इसमें से मिसाइल का जो है सफलतापूर्वक परीक्षण 2023 जनवरी में किया गया है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में कौन से शतरंज खिलाड़ी को भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर के रूप में नियुक्त किए गए हैं? कौन बने हैं? तो इसमें पहला ऑप्शन है कौस्तभ चटर्जी, दूसरा है राजेश मेहरा, तीसरा है अनीस खन्ना, चौथा है मुकेश काला। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कौस्तभ चटर्जी। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर है कौस्तभ चटर्जी, इसका जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कौन व्यक्ति हाल ही में ओवरसीज बैंक आईबीओ के नए एमडी और सीईओ बने हैं? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको दोस्तों हो जाएगा अजय कुमार श्रीवास्तव। अजय कुमार श्रीवास्तव को जो है दोस्तों आईओबी के नए एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आपको इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो होते हैं आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के व्यू से, उसको देखते हुए मैंने क्वेश्चन सेट किया है। ठीक है दोस्तों, अगर आप भी करंट अफेयर्स कहीं से पढ़े होंगे, ठीक है, तो आप जो है यहाँ से भी एक बार पढ़ के देख लीजिए, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और 15 दिन 1 जनवरी से लेके 15 जनवरी के बीच में आप कहीं से भी पढ़े हैं तो आपको ही पता चल जाएगा कि आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। अगर इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और आप बताइएगा कि कितना आपका सही और कितना गलत हुआ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। इसमें कुछ जो है लास्ट में महत्वपूर्ण जो है जीके जीएस भी ऐड किए गए हैं, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और कंटिन्यू करें। अगर आपको कोई भी तरह की क्वेरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में कौन यूरोजोन में शामिल होने वाला अब तक का 20वां देश बना है। हाल ही में कौन यूरोजोन में शामिल होने वाला अब तक का 20वां देश बना है। तो पहला ऑप्शन है आयरलैंड, दूसरा है क्रोएशिया, तीसरा है साइप्रस, चौथा है बुल्गारिया। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर है क्रोएशिया। क्रोएशिया जो है दोस्तों यूरोजोन में शामिल होने वाला अब तक का 20वां देश बन गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपको कि हाल ही में किस राज्य में जानवरों के लिए जो है भारत की पहली मोबाइल VIF लैब शुरू की गई है। VIF लैब जो है दोस्तों पहली मोबाइल VIF लैब कहाँ शुरू की गई है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। गुजरात राज्य में है जो जानवरों के लिए जो दोस्तों भारत में पहली मोबाइल VIF लैब शुरू की गई है। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में जो है दोस्तों हाल ही में कितने हस्तियों को 2023 के लिए प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का जो दोस्तों राइट आंसर है 27 जो है हस्तियों को जो है वर्ष 2023 के लिए प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में कौन व्यक्ति परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, इसमें जो है पहला ऑप्शन है दीपक सिंह चावला, दूसरा है अरविंद सिंह पाठक, तीसरा है मनीष कुमार सिंह, चौथा है दिनेश कुमार शुक्ला। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दिनेश कुमार शुक्ला को जो हो AERB के नए अध्यक्ष बनाया गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। दोस्तों आप जो है वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और आप अगर करंट अफेयर्स की वीडियो की और सीरीज की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसका कि नियुक्ति 2022 में जो है कौन कौन प्रमुख नियुक्तियां हुई, तो उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है। तो उस वीडियो को अगर आप लोग नहीं देखें हैं तो प्लीज़ जो नहीं देखें हैं उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, आपको आने वाले एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि हाल ही में कुलदीप सिंह पठानिया को किस राज्य की विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो ठीक है दोस्तों, तो इसका पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, और दूसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है मध्य प्रदेश। तो दोस्तों आप भी मन आप अपने आंसर बताइए, और मैं तो बताता ही हूँ, तो आपका भी जो है रिवीजन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल प्रदेश में के विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में कुलदीप सिंह पठानिया को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में कौन से सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है के अनीसा खान, दूसरा ऑप्शन है के जोया बेगम, के अनीता वर्मा, चौथा ऑप्शन है के शिवा चौहान। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, के शिवा चौहान को जो है सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी बन गई है। तो अगला प्रश्न की हम बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जसप्रीत बुमराह के बाद भारत में अब तक सबसे तेज गेंदबाज कौन बने हैं। तो पहला ऑप्शन है नवदीप सैनी, दूसरा है टी नटराजन, तीसरा ऑप्शन है उमरान मलिक, चौथा है मोहसिन मलिक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उमरान मलिक, जो कि दोस्तों अभी फिलहाल श्रीलंका के साथ जो सीरीज चल रही थी, इंडिया जो कि T20 सीरीज था, श्रीलंका जो भारत के दौरे पे है, जिसमें कि इंडिया जो है 2-1 से जो है T20 सीरीज पे कब्जा कर चुकी है, और जो है आज जो है एक मैच होने वाला था ODI का सीरीज, जिसमें कि 3 मैच होना था, जिसमें 2 इंडिया जो है उस पर कब्जा कर चुकी है, मतलब सीरीज ODI सीरीज पे भी कब्जा कर चुकी है दोस्तों। तो वही श्रीलंका के खिलाफ जो क्रिकेट चल रहा था उसी में जो है इसको उमरान मलिक को मौका मिला था, तो जिसमें कि ये सबसे तेज गेंद फेंके थे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए अब अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किस भारतीय राज्य की पहल जगह मिशन को UN हैबिट्स वर्ल्ड हैबिट्स अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। किस राज्य को पहला जगह मिशन
को यूएन हैबिट वर्ल्ड हैबिट्स अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका पहला ऑप्शन दोस्तों अगर देखें तो पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है उड़ीसा, चौथा है बिहार। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आपको है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी। उड़ीसा को जो है उड़ीसा राज्य को जो है जगह मिशन को यूएन हैबिट्स वर्ल्ड हैबिट अवार्ड 2023 के लिए सम्मानित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में कौन से अखिल भारतीय रत्न एवं आभूषण घरेलू परिषद के नए चेयरमैन बने हैं? इस क्वेश्चन का जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा संयम मेहरा। संयम मेहरा को जो है अखिल भारतीय रत्न एवं आभूषण घरेलू परिषद का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हाल ही में पेटीएम बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं? इसका पहला ऑप्शन है वरुण सिन्हा, दूसरा है अक्षय चौधरी, तीसरा है राजेश प्रजापति, चौथा है सुरेंद्र चावला। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर है सुरेंद्र चावला को जो है पेटीएम पेमेंट बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड्स के 80वें संस्करण में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म नाटक की श्रेणी का पुरस्कार मिला है? तो इसका पहला ऑप्शन है अवतार, दूसरा है द फेबल्समैन, तीसरा है टॉप गन, चौथा है किंग्स रिचर्ड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों अगर राइट आंसर की हम बात करें तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर है द फेबलमैन्स। फेबलमैन्स मूवीज को जो है दोस्तों सर्वश्रेष्ठ फिल्म नाटक श्रेणी का पुरस्कार मिलने वाला है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में कौन पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग सेवा देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर है आपको केरल। केरल जो है दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है केरल। केरल जो है भारत का पहला ऐसा राज्य है जो कि पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग सेवा देने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? पहला ऑप्शन है सूर्य कुमार यादव, दूसरा है हैरी ब्रूक इंग्लैंड, तीसरा है स्टीवन स्मिथ जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, चौथा है बेन स्टोक्स। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर है हैरी ब्रूक जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी है। इसको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2022 का पुरस्कार मिला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपको कि हाल ही में जो है जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो है 2023 में भारतीय पासपोर्ट का जो है कौन सा स्थान मिला है? पहला ऑप्शन है 81, दूसरा है 85, तीसरा है 87, चौथा है 89। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर है आपको 85। ठीक है, 85वां स्थान जो है भारतीय पासपोर्ट को जो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में जो है प्राप्त हुआ है। वही अगर हम दोस्तों टॉप 5 की अगर हम बात करें तो पहला है जापान, दूसरा पे है सिंगापुर और दक्षिण कोरिया, तीसरा पे है जर्मनी और स्पेन। ठीक है, चौथा पे है फिनलैंड और इटली, 5 पे है डेनमार्क। ठीक है दोस्तों, अगर वही हम दोस्तों अगर हम ये जो है मेरा जो है पड़ोसी देश अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का जो है दोस्तों आपको 106 पोजीशन मिला है। 106 पोजीशन जो है पाकिस्तान को मिला है। नेपाल मेरा भी पड़ोसी देश है तो ये जो है 103 जो है पोजीशन इसको मिला है नेपाल को। अगर हम वही यूएस की बात करें दोस्तों तो यूएस को 7वां स्थान मिला है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपको 85वां जो कि भारतीय पासपोर्ट को स्थान मिला है। और टॉप 5 में जो है टॉप 5 में आपको फर्स्ट 5 बार लगातार 5 बार से जो है जापान जो है अपना स्थान 1 नंबर पे है। ठीक है, जापान का जो पासपोर्ट है वो उसको पहला स्थान मिला है 2023 में भी। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में कौन से विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर बनी है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा के सुरभि जाखमोला। के सुरभि जाखमोला जो है बीआरओ में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर बन गई है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? ठीक है, इसका जो है पहला ऑप्शन है एस गार्डनर, दूसरा ऑप्शन स्टीफनी टेलर, तीसरा ऑप्शन है दीप्ति शर्मा जो कि भारत की है,
चौथा ऑप्शन है सोफी डेविन जो कि न्यूजीलैंड का है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा एस गार्डनर जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। बात हुई है दोस्तों आईसीसीआई की, तो आईसीसी का फुल फॉर्म आपको पता होगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। अगर इसकी हम स्थापना की बात करें तो 15 जून जो है 1909 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। अगर इसका हम हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर जो आपको दुबई में है जो कि यूएई में पड़ता है, यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसका चेयरमैन की बात करें तो इसका चेयरमैन जो है दोस्तों ग्रेग बर्कले है, ग्रेग बर्कले जो है इसका चेयरमैन है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में किस खेल से संबंधित न्यूजीलैंड के पूर्व खिलाड़ी ब्रूस मरे का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट से संबंधित है। ब्रूस मरे न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं जो कि 82 वर्ष की उम्र में उसका निधन हो गया। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में जो है किसे आईटी कंपनी कोग्निजेंट के नए एमडी व सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा रवि कुमार को जो है कॉग्निजेंट के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति नासा के तकनीकी प्रमुख बने हैं। इसका पहला ऑप्शन है एम एस मुरलीधर, दूसरा है के वेणुगोपाल, तीसरा है एसी चारनिया, चौथा है जेपी डोगीवाल। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी एसी चारनिया को जो है भारतीय मूल की व्यक्ति है जो कि तकनीकी प्रमुख बने हैं। नासा की बात हुई दोस्तों, तो इसका जो है आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है दोस्तों, अगर नासा की स्थापना की अगर बात करें तो इसका स्थापना जो है दोस्तों 19 जुलाई जो है 1958 ईस्वी में। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है नासा की स्थापना, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखें। और अगर इसके अध्यक्ष के बारे में हम बात करें तो इसका अध्यक्ष जो है ब्रीडेन स्टाइन है। ठीक है, स्टाइन, ठीक है, इसका ये जो है अध्यक्ष है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें दोस्तों कुछ जो है महत्वपूर्ण जो है कुछ जो है इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन डाले गए हैं जो कि आपको जो है आने वाले हर एक एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, जो कि बहुत सी रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि बार बार किसी न किसी पेपर में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन है, उसको भी देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो बोध गया में हुई थी। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। ये सबको पता है कि दयानंद सरस्वती ने की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तो गुरुमुखी। ठीक है, चौथा नंबर में है कि भारत की मुख्य भूमिका के दक्षिणतम किनारा कौन है। ये कन्याकुमारी है। अगर भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन की प्रयोग से कौन सी बीमारी में उपचार होता है। तो मधुमेह, जिसको कि डायबिटीज कहते हैं। 7 नंबर में है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। असम का, जिसको कि इधर जो है बिहार सब में जो है दोस्तों बोला जाता है मकर संक्रांति। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो विटामिन सी। ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है। विलियम बेंटिक है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। चीन में हुआ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस बीमारी की कमी से होता है। विटामिन की कमी से। विटामिन ए की कमी से। पोंगल किस राज्य का त्योहार है। तो ये तमिलनाडु का है। और 15वां क्वेश्चन है कि भांगड़ और गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो अब कुछ जनवरी के कुछ महत्वपूर्ण तिथियां को देख लेते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। 4 जनवरी जो है लुई ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। 14 जनवरी को पूर्व सैनिक दिवस। 15 जनवरी को थल सेना दिवस। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब ये थे सारे आपको जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में बने हैं, वो सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। और इसी तरह के वीडियो जो है आपको देखने के लिए जो है आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको जो है हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।